या गदी बनावे और हमने योगा योगा आकर छुटवाए और जो ईब गाड़ी में चढ़ जाएगा बेड़ा पार हो जाएगा। बंदी छोड़ हमारा नाम अदर अमर है अस्थिर ठामम पीर पैगंबर कुतुब ओलिया सुर नर मुनि जन ज्ञानी इतना को तो राना पाया जे जम के बंधे परायनी काल के बंधे बैठे सारे कौन कौन पीर पैगंबर कुतुब ओलिया सुर नर मुनि जन ज्ञानी इतना को तो राना पाया जम के बंधे परायनी। धर्मराय की धूमा दामी जम पर जंग चलाऊं जोरा का तो जान न दूंगा बांध अदल घर लाऊं। इवा अपना ठाट बताओ बंदी छोड़ काल अकाल तो आंखों मोसू महाकाल शर मुंडो मैं तो तख्त हजूरी हुक्मे चोर खोज को ढूंढो। काल महाकाल इन दोनों अन्नों का है माफ से मार दूंगा एक बार मेरी शरण में आ जाओ। मूला माया मग में बैठी हंसा चुन चुन खाई ज्योत स्वरूपी भया निरंजन मय करता भाई। ने बोले यो ज्योत निरंजन का मैं मालिक सो और ब्रह्मा विष्णु ने का मारे तांडी कोई ना हम सो तीन लोक में दो कर दिया सो फाइनल फाइनल पूर्ण किसे बना होता तो ठीक है जितनी अधिकार क्षेत्र है उतना वह खूब बरत ले अपने अधिकार को। मूला माया मग में बैठी अनसा चुन चुन खाई ज्योत स्वरूपी भया निरंजन मय करता भाई। शेष 88 दीप मुनि शेष 88 दीप मुनीश्वर मूल्य बंधे मुल्ला डोरी एता में जब कातल बाना एता में जम कातल बाना चलियो पुरुष के सोरी। मुल्ला कातल माथा दागू साथ सतकी मोर करूंगा पुरुष दीप को हंस ले जाऊं दरा न रोकने दूंगा। नो कहीं नमाप देख लूंगा तो मेरे नाम का सारा चलो और फिर नो कहे आगे जी दर्रा बंद कर देते हैं एक सुराख जो खुलता है वो दर्रा कहते हैं उसको ये बंद कर लेते हैं। मैं कहूँ दर्रा न रोकने कोई ना दो और तुमने पार कर ले जाऊंगा। पुरुष दीप को हंस चलाऊं दरा न रोकन दूंगा हम तो बंदी छोड़ कहाँ दरा न रोकन दूंगा हम तो बंदी छोड़ कहाँ वहाँ धर्मराय है चकवे सतलोक की शकल सुनावा बाणी हमारी अखवे अकवे कहते हैं हम सतलोक की शकल यानी वो आपको पूरा नक्शा बता रहे हैं। नौलख पट्टर ऊपर खेलूं सात दर्रे को रोकूं द्वादश कोटे कटक सब काटूं हंसा हंस पख पठाऊं मोकूं 12 करोड़ यम के दूत है द्वादश कोट कटक सब काटूं। इस शब्द से इन सब 12 करोड़ यम के दूता ने खत्म कर दूंगा अर्थात आपके पास नहीं आऊंगे। हंस पठाऊं मोखू मोखू माने मुक्त कर दूंगा। 14 भवन गमन है मेरा जलथल में जलथल ये सरभंगी खाल खलक खलक में खेल खाल के अवगत अतल अभंगी। अगर अलील ए चक्र है मेरा जिससे हम चल आए पांचों पर परवाना मेरा बंद छुड़ावन आए। वही क्या कहते हैं कि अवगत अचल अभंगी अगर अलील चक्र है मेरा जिससे हम चल आए पांचों पर परवाना मेरा और बंद छुटावना। इन पांचा के ऊपर मेरा पूरा दबाव से ब्रह्मा विष्णु महेश निरंजन और माया के ऊपर है और हम तुम्हारी बंद छुटाते हैं काल के बंद ते छुटाने के लिए हम यहाँ पर आए। जहाँ ओंकार निरंजन नाही ब्रह्मा विष्णु वेद न जाई उस सतलोक में जा करता नहीं जान भगवान ना काया माया पिंड नी प्राणा 5 तत्व 3 गुण नाही जोरा काल दीप नी जाही। अमर करूं सतलोक पठाऊं तात बंदी छोड़ कहाऊं अमर करूं सतलोक पठाऊं तात बंदी छोड़ कहाऊं। उस सतलोक में कैसी है शिव ब्रह्मा का राज अंदर गिनती कहा होय होय शिव ब्रह्मा का 4 मुक्ति बैकुंठ समझ एताल है। तुमने तो नौके उस सतलोक में शिव ब्रह्मा विष्णु के राज इंद्र की गिनती भी कोई ना और तुमने 4 मुक्ति और बैकुंठ समझ गए यहीं तक सेट हो गए। शिव ब्रह्मा का राज इंद्र गिनती कहा 4 मुक्ति बैकुंठ समझ एताल है। शंख जुगन की जौन बढ़ उम्र बढ़धारिया जा जननी कुर्बान जो कागज पाड़िया। कहते चारों युगा में भी रह जाओगे तुम कोई बड़ी बात नहीं। योगी पुरुष बनकर जैसे गोरखनाथ चारों युगा में था अन्यों कहे शंख जुगन भी रह जाओ शंख जुगन की उम्र जो उम्र बढ़धारिया
प्रजा जननी कुर्बान जो कागज पाड़िया। उस माँ उस हंस की माँ के ऊपर कुर्बान से उस देवी पर जिसने ईसा लाल पैदा कर दिया, जिसने काल के कागज को पाट दिया। काल का कागज पाटेगा सतपुरुष की शरण में, सतनाम सार नाम के देने वाले हंस आपको संत मिला है। और फिर आप सारी अच्छी साधना कति निर्भाव के त्याग दोगे जब आपको पूर्ण लाभ मिलेगा। एती उम्र बुलंद बिलंद मरेगा अंतरे, सतगुरु लगे न कान न भेंटे संतरे। एती उम्र बुलंद मरेगा अंतरे, सतगुरु लगे न कान न बैठे संतरे। अब ये सारी बातें सुनकर फिर भी अगर हमारे अंदर परमात्मा सतपुरुष के अंदर श्रद्धा उत्पन्न नहीं होती तो कर्माएं की मार बताओ से। अब धर्मदास और वो आमनी देवी दोनों इन बातें सुन रही थी। तो उसके बाद धर्मदास सारी बात सुनकर बोला महाराज जी हम तक कति भरे भरे थे कि बोले भक्ति दान गुरु दीजियो देवन के देवाओ। भक्ति दान गुरु दीजियो देवन के देवाओ। जन्म पाया बिसरू नहीं करहूं पद सेवाओ। जन्म पाया बिसरू नहीं करहूं पद। भक्ति दान गुरु दीजियो देवन के देवाओ। भक्ति दान गुरु दीजियो देवन के देवाओ। जन्म पाया बिसरू नहीं करहूं पद सेवाओ। जन्म पाया बिसरू नहीं कर। तीर्थ व्रत मैं ना करूं ना देवल पूजाओ। तीर्थ व्रत मैं ना करूं ना देवल पूजाओ। मनसा वाचा कर्म ना मेरे और ना दूजाओ। मनसा वाचा कर्म ना मेरे और ना दूजाओ। भक्ति दान गुरु दीजियो देवन के देवाओ। भक्ति दान गुरु दीजियो देवन के देवाओ। जन्म पाया बिसरू नहीं कर। हाँ जन्म पाया बिसरू नहीं करहूं पर। अष्ट सिद्धि और नौ नदी बैकुंठ का बासा हो। अष्ट सिद्धि और नौ नदी बैकुंठ का बासा हो। ये मैं तुमसे न मांगता सब थोथरी आशा हो। ये मैं तुमसे न मांगता सब थोथरी आशा हो। भक्ति दान गुरु दीजियो देवन के देवाओ। भक्ति दान गुरु दीजियो देवन के देवाओ। जन्म पाया विसरू नहीं करहूं पद सेवाओ। जन्म पाया विसरू नहीं कर। सुख संपत्ति परिवार धन और सुंदर नारी हो। सुख संपत्ति परिवार धन और सुंदर नारी हो। स्वप्न में इच्छा ना करूं गुरु आन तुम्हारी हो। स्वप्न में इच्छा ना करूं गुरु आन तुम्हारी हो। भक्ति दान गुरु दीजिए देवन के देवाओ।
भक्ति दान गुरु दीजिए देवन के देवा हो, जन्म पाया विसरो नहीं करहूं पद सेवा। हाँ जन्म पाया विसरूं नहीं। धर्मदास की बीनती समरथ सुन लीजिए ओ, धर्मदास की बीनती समरथ सुन लीजिए ओ, आवागमन निवार के अपना कर लीजिए ओ, आवागमन निवार के अपना कर लीजिए ओ, भक्ति दान गुरु दीजियो देवन के देवा हो। भक्ति दान गुरु दीजियो देवन के देवा हो, जन्म पाया विसरो नहीं सेवा हो, जन्म पाया विसरो नहीं पद सेवा हो। बोल सतगुरुदेव सत साहिब। बंद कर दे। महाराज सत साहिब। जैसा कि आप सुन रहे थे, धर्मदास जी को बंदी छोड़ कबीर साहब सतलोक की महिमा तथा इस भवसागर की रचना के बारे में बता रहे थे। उन्होंने कहा कि माया आद निरंजन भाई अपने जाए आप खाई। देख कितना जुल्म कर रखा है कि आप हमें यहाँ पर फंसावे और हमें आप ही खावे। तेनू बोले महाराज जी इन बातों का हमने तो कतई ज्ञान नहीं था। अगर आप ये मार्ग हमें नहीं बताते दीनदयाल, हमें फिर 84 तैयार थी। अज्ञानता के कारण कितने आरूढ़ होकर हम भजन भी कर रहे थे, साधना भी कर रहे थे, तीर्थ व्रत भी करते थे और ज्योत निरंजन को यानी निराकार शक्ति को हमने पूर्ण परमात्मा मान रखा था और ब्रह्मा विष्णु महेश से ऊपर हमारी बुद्धि नहीं उठ पावी थी। कहते हैं सुन धर्मनी ये यम की बाजी। धर्मनी बड़े प्यार से कहे धर्मदास जी को, सुन धर्मनी ये यम की बाजी, अरे जेह चीज ने नहीं पंडित काजी। ये बेचारी भोली वाली आत्मा पंडित और काजी भी उस यम की काल की महिमा को, काल के जाल को नहीं समझ पाए। इन्होंने भी ऐसे सुने सुने ज्ञान के अनुसार आरूढ़ हो गए और अपने अनुयायियों को भी वही मार्ग बता दिया जितना इन्हें ज्ञान था। क्या बताते हैं कि जो यम को करता बाखे, बाखे माने बतावे, कहे, यम माने काल। अब काल कहाँ तक है? ज्योत निरंजन से लेकर नीचे ताई। ज्योत निरंजन शेरा वाली माता, ब्रह्मा विष्णु महेश, और भले ही वो चाहे मुसलमान साधना हो, वो भी इन्हीं तीनों देवताओं की साधना करे। नाम उनके भिन्न भिन्न रखे हैं। तो यहाँ तक कहते हैं देवी देवता, ये माता धोकना, आठम छठ मनाना, द्वादशी मनाना, ये सब काल की उपासना है। ज्योत निरंजन के अंतर्गत से वो कुछ भी कर रहा है। उन साधनाओं का भिन्न भिन्न परिणाम से जो कति भूतादि तक, प्रेतादि तक सीमित हैं, जो पितृ पात्र पूजन से
और भाई जो श्राद्ध कनागत काट कर राजी हो रहे से यही तक सीमित है। तो उनका महाराज जी कहते हैं वो तो जमाए कति नीचे की साधना कर रहे हैं, इनसे और बढ़िया जो साधना कर रहे हैं ब्रह्मा विष्णु महेश की, आदि माया शेरा वाली की और वह ज्योत निरंजन की, ये सबसे उत्तम साधना है इस ब्रह्मांड की। तो कहते हैं इनको भी अगर आपने परमात्मा ही मान रखा है तो भी गलत है, क्योंकि ये काल की साधना है। जैसे अभी आपने सुना था कि मुल्ला माया मग में बैठी हंसा चुन चुन खाई, और वह ज्योत स्वरूपी भया निरंजन के मैं करता भाई। ज्योत निरंजन ने यहाँ बता रखा है कि मैं ही भगवान सो, मेरे से ऊपर कोई शक्ति को ना। तो बंदी छोड़ कहते हैं जो यमकु करता बाख है, जो इन काल को भगवान समझता है। ज्योत निरंजन को अगर कोई परमात्मा समझता है, ये नीचे के तो फिर भगवान रहे को ना। जो यम को करता बाख तजय सुधा नरविश को चाख। सुधा कहते हैं अमृत न, कहते हैं जो इनको यम यानी काल निरंजन को कोई परमात्मा समझ बैठा है, इनको भगवान समझता है, वो तजय सुधा नरविश के चाख है, वो अमृत में छोड़कर जहर खा रहा है। कैसे खा रहा है कि लक 84 मिटे नहीं, और लक 84 मिटे बिना ये जीव छुटकारा हो नहीं। जो यम को करता बाखे तजय सुधा नरविश के चाखे, 500 मिलिए रचना कीन्या, कच्चा रंग सो जीव को दीन्या। ये कच्चा रंग हमें दे रखा है, हम इसमें राजी हो रहे हैं। 500 तत्व तीनों गुण जानो, और 14 यम ते संग पछानो। यही विद कीनी नर की काया, मारे खावे बहुर उपजाया। इसी प्रकार कहते हैं इस नर की काया बना रखी है, मारे हैं खावे है फिर पैदा कर दे से। ओंकार है वेद को मूला, ओंकार में सब जग बोलिया। ओम मंत्र वेद का मूल है, असली जड़ है। ओम मंत्र सबसे उत्तम मंत्र है 21 ब्रह्मांड का, इस ज्योत निरंजन का। ओंकार है वेद को मूला, ओंकार में सब जग बोलिया। यही ओंकार निरंजन जानो, और पुरुष नाम तो गुप्त मानो। ये ओम मंत्र भी काल ही समझो, ये निरंजन का ही जाप है। स्मृति शास्त्र प्राण बखाना, बखाना माने वर्णन किया। स्मृति शास्त्र प्राण बखाना, ताम सकल जीव उड़ जाना। इनमें सब में ये जीव उड़ जा दिए। जीवों को ब्रह्मा भटकावे, अलख निरंजन का ध्यान दृढ़ावे। ब्रह्मा जी वेदों के माध्यम से ज्योत निरंजन के ही जाप का प्रमाण देता है कि ओम मंत्र जप लिया करो। जीवों को ब्रह्मा भटकावे, अलख निरंजन का ध्यान दृढ़ावे। वेद मते सब जीव ब्रह्माणे, और सतपुरुष का कोई मर्म ना जाने। वेद के मत यानी अनुसार ये जीव ब्रह्मा रखे हैं, सतपुरुष का इन्होंने बेरा को ना, यानी काल तक की साधना करते हैं, योगी पुरुष बन जाते हैं। स्वर्ग महास्वर्ग नरक ये सब भोग के और फिर 84 में चले जाते हैं। वेद मते सब जीव ब्रह्माणे, सतपुरुष का कोई मर्म ना जाने। निराकार कसकीन तमाशा, सो चरित्र तुम बुद्धो धर्मदासा। इस निराकार, जिसने निराकार के ऊपर ये दुनिया आधारित हुई बैठी है, उस निराकार की अब सुन लिया भाई, उसने के तमाशा कर रखा है। सो चरित्र यानी उसकी लीला सुनो धर्मदासा। असुर हो जीवों को सतावे, देव ऋषि मुनि कारकम, और पुण्य धर अवतार रक्षत, असुर करे संहार कम। जीवों को दिखला के लीला अपनी महिमा गणी, और यही जान के जीवों को बांध के आशा
कि यो ही है हमारा रक्षक धनी, अंत काल भक्षण करे रक्षक कला दिखा, और जब ही काल के मुख फड़ाइयो जीव गणा पछतावे। कैसे हमारे को बेवकूफ बनाते हैं, ऐसा कबीर साहब कह रहे हैं। तुम्हें कैसे बेवकूफ बना रहे हैं ये ज्योति निरंजन। एक तरफ तो कंस बना दिया, कंस में दुर्बुद्धि भर दी अपनी प्रेरणा से, अपनी शक्ति से इतना अभिमान भर दिया। उधर से नारद जी को भेज दिया। देखो इनके ख्याल विचार करके देखो, मेरे ख्याल में कति निकम्मा आदमी भी ये काम ना करे। जब वासुदेव जी देवकी ने ब्याह के चाल पड़े, देवकी कंस की बहन थी और चले जा रहे थे, नारद जी ने बीच में खूंटा ठोका, ने बोला भाई कि ये दो है ना, शादी तो तुमने कर दी, और या तो जे इसकी जो 8वीं संतान होगी वो तेरी मारने वाली बनेगी। और फिर ऊपर से आकाशवाणी भी कर दी। अब बताओ क्या जरूरत थी आकाशवाणी की है? जब थोड़े बहुत पाप कम कराओ ना, चोखे करवा दिए। कहते हैं उसी वो छोड़ने जाओ था अपनी बहन ने बड़े प्रेम के साथ, रथवान बनकर खुद कंस, इतना प्रेम था। लेकिन काल ने तो अपना खोटा रोपना है सेना की 92 हो क्यों करें थी। ऊपर से आकाशवाणी कर दी कि देवकी की 8वीं संतान तेरा काल होगी। जब आकाश इतनी भी दिमाग काम नहीं करा भाई, जब उसने आकाशवाणी किसी परम शक्ति ने कर भी दी तो फिर तेरे तो बचाओ की सब बौड़ी बुझ क्यों खाऊंगा, कर्म फोड़ा है। अरे देख ठीक से भाई होगी तो होगी, कुछ बचाव बन जाता तो वो भी नारायण दिया। तो उसी समय दुर्बुद्धि आई कि उल्टा रथ मोड़ लिया। देवकी बोली भाई की बात से, कहने लगे आकाशवाणी तुमने सुनी को ना कि तुम्हारी 8वीं संतान और मेरा काल होगी, और भाई मैं इसने मारूंगा। देवकी ने भी और वासुदेव ने भी, ना रहेगा बांसुर ना बजा बांसुरी। तो कहने लगा वासुदेव के एक काम करो, मारो मत ना, आपकी बहन को आप मारती है ना, थोड़ा बहुत तो शर्म करो, अगना अपनी जान के सामने कोई शर्म वरम को ना। बहुत प्रार्थना करी, बहुत हाथ पांव जोड़े, गिड़गिड़ाए दोनों चरणों में पड़ के। जब वो आखिर में ये कह दिया कि हम आपको अपनी संतान दे दिया करेंगे, तुम हमने मारो मत ना। और तो उन्हें खत्म कर लिए भाई, और के ना मानता। अरे बोला उन्हें मारूंगा मैं हर एक को। तो कहने लगा कि तुम मेरे कैद में रहोगे और 2 संतान होगी मुझे मिलेगी, उनको मैं खत्म करता रहूंगा। दूसरी तरफ से भगवान विष्णु को प्रेरणा कर दी कि जाओ प्रतमंडल के ऊपर बहुत घना पाप छा गया है, ऐसे ऐसे उनको मार काओ। और निरंजन का ये अवतार यानी उनकी प्रेरणा से भगवान कृष्ण आए, कंस मार दिया, केसी मारा, चाणूर मारे, जरासिंह मारे, शिशुपाल मारे। यानी इतने प्रश्न देखा जाए तो भगवान के लक्षण तो इससे कौन है। भगवान तो भाई अपनी मर्जी से उस वहीं बैठा, जो चाव सो कर दे। फिर भी इसने जो है भगवान कृष्ण की ऐसी महिमा देख कर बाकी बचे हुए हंसन ये मान लिया कि ये भगवान सब है जिसने इतने बूढ़े कसाई को मार दिया। कंस कैसे ने कंस का गड़ा भरवा दिया कि आसपास के जो नवजात शिशु थे सब मरवा दिए कि कहीं ऐसा ना हो कि देवकी ने बालक बदल लिया हो, और वो सब मार दिए, मरवा दिए। आखिर में भगवान कृष्ण को भी मारने के लिए पूतना भेजी, दूधी का ऊपर जहर लाकर, तो भगवान कृष्ण ने वह पकड़ कर मार दी। यानी अपनी शक्ति वो निरंजन उस बच्चे में प्रवेश कर दी और उसको खत्म कर दिया। महिमा भगवान कृष्ण की होगी। अब जितने भी यहाँ कर्म वो करता है, अपनी शक्ति जिसमें प्रदान करता है वो कर देता है। अब विचार करो, जब रामचंद्र जी सीता को ढूंढने ताई चले हुए थे, उन्हें न्यों नहीं बेरा था सीता गई कहाँ, कति ज्ञान नहीं था।
उधर से पार्वती आई परीक्षा करने खातिर और उसको पहचान दिया कि तुम तो पार्वती है, सीता को ना। यह बुद्धि कहाँ से आ गई कि ये ज्योत निरंजन की प्रेरणा थी और उधर से वहां बुद्धि बंद कर रखी थी कि इससे फालतू तुम सोच नहीं सकते। तो यहाँ कहते हैं असुर हो जीवों को सतावे देव ऋषि मुनि कारकम। असुर होकर राक्षस बनकर खुद निरंजन, यानी राक्षसों में मनुष्य में प्रवेश करके उनको राक्षस बना देता है, दुर्बुद्धि पैदा करके, और उधर से आप अवतार धार कर जा से उन्हें मार दे से। और मारने के बाद ये भोली आत्मा न्यो सोच ले कि ये हमारा खास रक्षक है, जिसने इतने बूढ़े राक्षसों को मार दिया। तो भगवान कृष्ण रामचंद्र जी आदि को कहते हैं ये भोली बाड़ी आत्मा भगवान मान लिया। धर्मदास इस काल में किस प्रकार से जीव को भरमा रखा है। 68 तीर्थ ब्रह्मा थाप्या अक्रम कर्म पुण्य और पापा। कार्तिक महापुण्य कह दीना, कार्तिक के माह महीने में और माह में कहते हैं पुण्य कह दीना। यम की बाजी कोई बिरला चीन्या, तीर्थ धाम का बांध महात्म और जाव न भरम न चिन्ह आत्म। पाप पुण्य में सब फंदावा, यही वजह जीव सभी सत उड़ जावा। सत शब्द बिन कोई बाचे नाही, सार शब्द बिन यम मुख जाही। लाभ लोभ जीव लागे दाई, और आशा बांध काल दरखाई। अब हम देखो लोभ लालच में अपने लगी हुई है, परमात्मा भी कम बदन पावे हैं। अरनी आशा बांध रखी है भाई छोरा बड़ा सियाना हो जाएगा, नौकरी लगेगा, मौज हो जाएंगी, बच्चे ब्याह होंगे, फिर पोते हो जाएंगे, पोत्या ने खिला कराएंगे, ले मौज हो जाएगी। अरनी ना बेरा इस बात का ज्ञान को ना जाने किस समय ये काल उस परिवार के परिवार में खा जावे। आस बांध रखी सबकी कि मौज मारे जाओ, अपना कर लो धंधा, लूट लो खसोट लो, और एक सेकंड में पता चले कि फलाना व्यक्ति मर गया। तो महाराज कहते हैं लोभ लाभ जीव लागे जाई, आशा बांध काल दरखाई। इन बेकू बना के अड़राजी कर रखी से अनजान पड़े में, और फिर चुपते सी खा जाएगा। ऐसे ऐसे बहन भाई देखे हैं जो कि पता चला कि एक एक्सीडेंट में एक परिवार के दो सदस्य मर गए। अब बताओ बाकी के बचे हुए रोआ पीटी करो और वो जाकर गधे बनो। 1 मिनट पहला बेचारे वो नहीं सोच रहे थे जिस तरह अब राजी हो रहे हैं, और फिर पाछे कुछ भी कोई ना, फिर तो सब के छोड़ के और चले जाओ। तो यह महाराज जी कहते हैं लाभ लोभ जीव लागे जाई, आशा बांध काल दरखाई। लाख जीव यम नित प्रति खाई, और महा अपरबल काल कसाई। 1 लाख ये जीव काल रोज खावे। महा अपरबल और काल कसाई। तपतशिला निष्दिनता दरही, और ताप ले जीवों को धरही। निरंजन के लोक में एक तपतशिला से पत्थर की टुकड़ी बहुत लंबी चौड़ी, वह दिन रात ऐसे धंधकती रहती है, उसकी शक्ति से। तपतशिला निष्दिन कहे दिन रात। तपतशिला निष्दिनता दरही, तापर ले जीवों को धरही। ता पीछे योनि भरमावे, या विदना ना कष्ट दिखावे। वहां भी पीछा ना छुट्या, चलो वहीं दर्द होकर खत्म हो जाए जीव की कहानी। उसके बाद फिर कह नारी नारी कितने दूनी 184, ये छोटे छोटी देखिए कितने मोटे मोटे जीव बेचारे दिन रात भरमते रहेंगे, आखिर में मर जाएंगे। इनको इतना भी ज्ञान नहीं कि हम कहाँ से निकले थे, कहाँ वापस जाना से। इसी प्रकार हमारी बिरान माटी असंख्य बार इन प्राणियों में हम भी घूम चुके, कुत्ते और गधे हम रहे हैं। और ये मन अगर ये रास्ता ना मिलता तो फिर 184 तैयार थी। ना ब्रह्मा जी बचा सकते, ना विष्णु जी, ना शिव जी, और ना ही माता, और ना ही ज्योत निरंजन, क्योंकि ज्योत निरंजन ने तो हमारे को यहाँ पर बांध रखा से 184 में घेर रखा। अब धर्मदास कहने लगा महाराज जी
आपने क्यों कर मेहर करी आने की, हमारे जैसे दुर्बुद्धि जीव क्यों कर माने इन बातों ने, ये तो बहुत कठिन काम है। आप बताओ ये बात तो हमारे कति भी सपने में भी ना जैसे थी, अगर ये सत्य होंगी। जब शुरू में मैंने आपकी बात सुनी तो मैंने ऐसा लगा था ये कोई बेवकूफ आदमी से हैं और निंदक सही तो ब्रह्मा विष्णु में इसका तो मुंह भी ना देखना चाहिए। यहाँ तक धर्मदास कह जी मेरे विचार में आई थी कि ये तो ब्रह्मा विष्णु में इसका निंदक है और वो हमारे परमिष्ट है और इसका तो मुंह भी ना देखना चाहिए इसे व्यक्ति कहते हैं। अरे पता चला हमारा जो तो काल बोला था आप पे विचार करे था, अब पता चला ये बंदी छोड़, ये तो महाकठिन काम से इतने उलझे मत जीव को सुलझाना आपकी कृपा बिना नहीं हो सकता दाता। तो कहते हैं भाई धर्मदास जब मैंने देखा ना एक काल ने गुंडाल कर रखा इन जीवों का, आता बेकूफ बना रखा तेरे बेटे बेटी कार कोठी और कल न मार के इसको और गधेर गधी बना दे से देखे गुंडा लिया बिगाड़ दिया और जलूस काट दिया इस जीव का। उसके बाद कुत्तेर कुतिया सोर सोरी खाइंदा गोबर, करीब थोड़ा सा समय है पुलिया नहीं समानता, लठ मार ले लूट ले फलाने नो कर दूंगा खा जाऊंगा, खाया खुया तो वैसे ना तो क्या खा जाओगे बावड़े, अपना दोगड़ी भगवान बजाओ, अच्छे काम करो, बुराई तो जितना बच सके वह बचने की कोशिश करो। पर यो ज्ञान हो है सतगुरु की कहानी छड़े पाछे